बागबानपुरा के इलाके में मेला चरागन जो आज 2 मार्च 2024 को मनाया जा रहा है माधो लाल हुसैन के मज़ार पर, और उनका उर्स भी 3 दिन का मेला होता है और दूसरे दिन मेले की लाहौर शहर में मकामी छुट्टी होती है। तो आज भी आपको माधो लाल हुसैन के मज़ार पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मेले के अंदर की सूरत हाल क्या है, यानी मज़ार के अंदर की सूरत हाल क्या है। दोनों दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें, खाने पीने की, फूलों की, चादरों की। जी खुद सिक्योरिटी के वाले से ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट है। जब आप मज़ार में दाखिल होते हैं तो इस सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुज़रना पड़ता है। आइए इससे गुज़र कर मज़ार के अंदर चलते हैं। ये दरबार की मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हम जब अंदर दाखिल होते हैं तो बिल्कुल सामने ही दरबार नज़र आता है। मेला चिरागन या पहले जिसे मेला शालामार भी कहा जाता था, पंजाबी सूफ़ी शायर शाह हुसैन के उर्स की 3 रोज़ा तकारीब का नाम है। ये तकारीब शाह हुसैन के मज़ार जो लाहौर के इलाके बागबानपुरा में वाक़या है उसमें मुनक्कद होती हैं। बागबानपुरा का इलाका लाहौर शहर के बाहर शालीमार बाग के करीब वाक़या है। पहले ये तकारीब शालीमार बाग के अंदर होती थी और ये उर्स पंजाब में सबसे बड़ी तकरीब समझा जाता था। माजी करीब में ये मेला लाहौर की तारीख़ का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल होता था। ये मेला हर साल माह मार्च के आखिरी हफ्ते और एतवार को बागबानपुरा लाहौर में होता है। अगरचे इस मेला को hazrat माधो लाल हुसैन की यादगार समझा जाता है, लेकिन दरअसल ये एक मौसमी मेला था। इस छोटी चारदीवारी के अंदर जहाँ आग जल रही है, दरमियान में बड़ी आग लगाकर अलाव लगाया जाता है, जिससे इस तमाम इलाके में रोशनी होती है और ख़ास तौर पर मेले वाले दिन तो इसको खूब भड़काया जाता है। इसी निस्बत से इस मेले को मेला चिरागन भी कहा जाता है। इसके अलावा आम दिनों में लोग अपनी मन्नतें मानने के लिए यहाँ दिए भी जलाते हैं, चरागन करते हैं। पंजाब का एक कल्चरल फेस्टिवल हो और उस पर ढोल ना बजे, ये कैसे हो सकता है? आइए आप ढोल की थाप सुनें। मारूफ hazrat माधो लाल हुसैन 1539 ईस्वी में लाहौर के टकसाली दरवाज़े के अंदर पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख उस्मान था, जो कपड़ा बुनने का कारोबार करते थे। आपके दादा फिरोज शाह तुगलक के दौर में दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे। शाह हुसैन तसव्वुफ़ के फ़िरक़ा मलामतिया से तल्लुक़ रखने वाले साहिब करामत सूफ़ी बुज़ुर्ग और शायर थे और उस आयत के नुमाइंदा थे जब शहनशाह अकबर मसनद इक़्तिदार पर मौजूद था। शाह हुसैन ने पंजाबी ज़ुबान और अदब में काफ़ी की सिंफ की बुनियाद रखी और पंजाबी के अवलीन शायर थे जिन्होंने हिजर व फ़राक़ की कैफियत के इज़हार के लिए औरत की पुरतासीर ज़ुबान इस्तेमाल की। शाह हुसैन की ज़िंदगी के एक हिस्से में
مادھو سے ملاقات ہوئی۔ مادھو ایک برہمن زادہ تھا۔ ان دونوں افراد کا تعلق اتنا گہرا ہوا کہ عوام شاہ حسین کو مادھو لال حسین کے نام سے جاننے لگے، گویا وہ دونوں یک جان ہو گئے تھے۔ غربت کا یہ گہرا تعلق جو ان کے درمیان پیدا ہوا ان کی زندگی ہی میں بہت سی بدگمانیوں اور اختلاف کا باعث بھی بنا۔ شاہ حسین کا انتقال 1599 عیسوی میں ہوا تو ان کا قبر ایک اور جگہ دریائے راوی کے کنارے بنائی گئی تھی۔ بعد ازاں اسے اس جگہ پر شفٹ کر دیا گیا اور ان کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد ان کے ساتھی مادھو کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی قبر بھی اسی احاطے میں ان کے ساتھ ہی موجود ہے۔ مادھو برہمن زادے نے ان کی زندگی میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اکبر اعظم کا دور بہت بڑے بڑے شاعروں، عالموں اور نابغہ روزگار لوگوں کا تھا۔ وہ آپ کے ہم عصر فیضی، نظیری، عرفی اور خانہ خانہ تھے۔ اس کے علاوہ ہیر رانجھا لکھنے والے پنجابی شاعر دمودار بھی ان کے ہم عصر تھے۔ بافندگی کے روزمرہ کے استعمال کی اشیاء و آلات کو مثلا چرخہ، سوت، تانا بانا وغیرہ کو صوفیانہ اور روحانی معنی پہنائے۔ ان کے بعد یہ پنجابی کا ایک جزو لا ینفک بن گئے۔ پنجابی کو ایسے مصرے، تشبیہات اور موضوعات دیے کہ ان کے بعد آنے والوں نے یا تو ان کو اپنی طرف منسوب کر لیا یا ان پر طبع آزمائی کی۔ میلا چراغاں کے سلسلے میں تقریباً ہر طرف ہی چراغاں کیا جا رہا ہے، لکڑیاں جلا کر یہاں بھی چراغاں ہے۔ مجاور ملنگ حضرات دوسرے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گوگا سائیں صاحب بیٹھے گئے میلا چراغاں تھی اپنا بھی چراغاں لگایا ہے سر، تھوڑا دسو چراغاں بارے کوئی تھوڑا جا یہ میلہ ہوتا ہے، چراغی میلہ ہے، چراغی میلہ ہے۔ ہاں جی پہلا میلہ ہے یہ اور دسو بارے زندگی بارے دسو یا یہ مالک کا ہے، یہ مرشد کا فرمان ہے۔ پہلا کلمہ پڑھیا نا جدو آگا نے آقا کا فرمان ہے، مادھو لال یہ فرماندے کہ جب پہلا کلمہ پڑھیا نا سونے کا اجرا بن گیا اندر، پھر جب اجرا بنتا نا سونے کا تو پھر وہ آپ ہی مالک رہتا ہے، نماز تو یاد کا اجرا ہو تو خدمت دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہو، تعلیم لے رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں۔ ہاں یہ کام کا کام ہو گیا 15 سال اب آپ کو اسی دربار کے پیچھے ایک لنگر خانہ ہے، اس میں لے کر آئے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لنگر کیسے بانٹا جاتا ہے اور لوگ کیسے قطاروں میں کھڑے ہو کر لنگر حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ایک مائی صاحبہ کا بھی مزار ہے جو بتایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق بھی مادھو لال حسین کے خاندان سے تھا۔
साहब आप करते हैं अल्लाह ताला की तरफ से ड्यूटी लगी है, सरकार की खिदमत कर रहे हैं। रोजाना होता है या इसका टाइम क्या होता है? ये मेले के 3 दिन इंशाल्लाह उसी इंतजाम है। ये सुबह शुरू होगा 10-11 बजे, 12 बजे तक लंगर चलता है। इसका भी 2-3-4 टाइम वाला टाइम नहीं है। पूरा दिन चलता है और कितने दिन मेला लगता है? 3 दिन। एक मिनट में देना पैन। माधो लाल हुसैन के दरबार के मगरब की जानब एक बहुत खूबसूरत मस्जिद भी बनाई गई है। बहुत बड़ा गुंबद है, एक मीनार है। यहाँ 5 वक्त नमाज का एहतमाम होता है। आने वाले लोग इसी मस्जिद में ठहरते भी हैं और नमाज भी अदा करते हैं। मस्जिद की अंदरूनी डेकोरेशन और ख़ूबसूरती देखने से तल्लुक़ रखती है। बहुत उम्दा तरीके से और शीशे के काम से इसका गुंबद का अंदरूनी हिस्सा भी सजाया गया है और दीवारें भी सजाई गई हैं। इसी दरबार के मेन हयाते में ज़ायरीन की सहूलत के लिए फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, जो ज़ायरीन को मुफ्त तिब्बी मदद मुहैया करता है। ये ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला की रहमत देखिए कि जब आपको तमाम दरबार के मुख्तलिफ हिस्से दिखा रहे थे तो उसके साथ ही रहमत की बारिश का भी आगाज़ हो गया। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी। बराए करम लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।